नमस्ते माय ब्यूटीफुल फैमिली एंड माय ऑल मैजिकल सोल। आज मैं आपके साथ पॉजिटिव थिंकिंग से जुड़कर बहुत ही गज़ब की टेक्निक लेकर आई हूँ। ये टेक्निक एक्चुअल में इतनी करने में तो मज़ेदार है ही, इसके रिज़ल्ट उससे ज़्यादा मज़ेदार आते हैं। मतलब बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है। अगर बच्चे को भी समझा दिया ना, बेटा इस तरीके से इसे करना है, छोटा बच्चा भी इसे कर लेगा। मतलब थोड़ा समझदार बच्चा भी इसे कर सकता है। तो आप तो इसे फॉलो आराम से कर सकते हैं और बहुत ही आसान है। जैसे हमारे नेगेटिव थॉट्स होते हैं ना, जो बिना वजह हमारे पास आ जाते हैं, हम उन्हें क्रिएट तो नहीं करते हैं, वो आ जाते हैं। वो बिन बुलाए मेहमान के जैसे होते हैं कि कभी भी दरवाज़ा खटखटा दिया और वो आना चालू। और एक नहीं, जब भी कोई एक थॉट आता है ना, उसके साथ 4 5 6 7 पूरी फैमिली, भैया पूरे रिश्तेदार, यहाँ तक कि पूरा खानदान नेगेटिव थॉट्स का आ जाता है। और फिर ये प्रॉब्लम्स हो जाती है ओवर थिंकिंग में क्रिएट। और जब ये प्रॉब्लम ओवर थिंकिंग में क्रिएट होती है, तब फिर कुछ भी करने का मन नहीं करता, ना पॉजिटिव सोचने का, ना पॉजिटिव बोलने का। अगर कोई हमसे ये कहे कि आप ये करो, तो ये लगता है कि यार इसको करने से होगा क्या। लेकिन सच कहूँ, एक चीज़ है जो आप कर सकते हैं, सबसे आसान। एक मैंने आपको सबसे फर्स्ट टाइम जो वीडियो में बताया था ना, पॉजिटिव सोच नहीं सकते तो पॉजिटिव बोलना शुरू कीजिए। वो सबसे आसान चीज़ है, क्योंकि जब आप बोलते हैं रिपीटेड वे में, जैसे हम अफर्मेशन बार बार रिपीट करते हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग होती है ना, और वो हमारी रियलिटी बनती है ना, बिल्कुल उसी तरीके से अगर आप पॉजिटिव शब्दों का प्रयोग करते हैं अपनी हर दिन की बोलचाल की भाषा में, अपने कन्वर्सेशन में किसी से बात कर रहे हैं उससे, या सेल्फ टॉक कर रहे हैं उससे भी, तो आप इसके बहुत ही मिरेकल वाले रिजल्ट देखते हैं। प्रैक्टिस ज़रूर लगती है, क्योंकि हर चीज़ में प्रैक्टिस है। ये नेगेटिव थॉट्स भी एक दिन में नहीं क्रिएट होते हैं, ये भी बहुत सालों की रीप्रोग्रामिंग होती है हमारी। उस रीज़न से हमारी लाइफ में ये इफ़ेक्ट करना चालू कर देते हैं। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ नेगेटिव थॉट्स शिफ्टिंग टेक्निक। ये शिफ्टिंग टेक्निक बिल्कुल उसी प्रकार से है जैसे हम घर शिफ्ट करते हैं। जब हम कोई नया घर लेते हैं, तो पुराने घर में जितना भी सामान होता है वो शिफ्ट करते हैं ना। हम क्या करते हैं, अगर हम देखें तो मोटा मोटा बेसिकली हमारी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, जैसे हमारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें, हमारी बुक्स, हमारे कपड़े, हमारी लग्जरी सामान, हमारी ज्वेलरीज, जो भी चीज़ें, हमारा कैश, जो भी चीज़ें हैं, उसको ले जाने के लिए हम क्या करते हैं, पहले हम उनकी लिस्ट बनाते हैं कि पहले इन चीज़ों को शिफ्ट करना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इनका वहाँ पहुँचना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर फर्नीचर नहीं जाएगा तो सोएंगे कहाँ, अगर किचन का सामान नहीं जाएगा तो बनाएंगे क्या हम वहाँ पर जाकर, है ना। तो पहले हम छोटी, ये सारी चीज़ें तो बाद में लेकर जाते हैं, कि जो घर की डेकोरेशन की चीज़ें होती है, हम पहले मेन चीज़ें लेकर जाते हैं, तो उनकी हम लिस्ट बना लेते हैं। इस चीज़ को पहले लेकर जाना है, उस चीज़ को पहले लेकर जाना है। और फिर क्या करते हैं, उस हर एक चीज़ को आराम से, बहुत ही सावधानी के साथ कार्टून में बंद करते हैं और पैकिंग करते हैं, और वहाँ पर हम उसे पहुँचा देते हैं। वहाँ पर भी जब वो चीज़ें जाती हैं, तो हम बड़े आराम से उसको शिफ्ट करते हैं। ऐसा भी नहीं है कि जो भी सामान आया उसको एकदम से निकाल दिया, इसको रखना चालू, नहीं। हम उसे बड़े आराम से कहाँ रखना है, क्या करना है, वो सारी चीज़ें करते हैं। ये तो नॉर्मल सी बात है। तो बिल्कुल उसी तरीके से हमें अपने नेगेटिव थॉट्स की शिफ्टिंग करती है पॉजिटिव चीज़ों में। अब इसको करना कैसे है, बहुत ही आसान सी चीज़ बताने वाली हूँ आपको। इसको कहते हैं ना, मैंने शुरू में बोला ना, करने में मज़ा आएगा, उतना मज़ा तो आपको, मतलब इंजॉय करने में आएगा। इसको करने से ज़्यादा आपको लगेगा यार ये तो एक गेम की तरह है। इसको ना एक गेम की जैसे लेना, कि ये एक गेम है और मुझे इसे बस खेलना है, बस। अगर आप इसको इस तरीके से लेंगे, तो डेफिनेटली ये आपके लिए बहुत ही मैजिक की तरह काम करने वाला है। तो सबसे पहले आपको कुछ चीज़ों की लिस्ट बनानी है। लिस्ट क्या बनानी है, आपको कौन कौन चीज़ें पसंद, आपको क्या क्या चीज़ें पसंद है। आपको सबसे पहले कौन कौन से गाने पसंद हैं, ठीक है। यहाँ पर अब गाने में ब्रेकअप वाले गाने नहीं लेकर आना, दिल टूटने वाले, हाय ब्रेकअप वाले, हाय वो मुझसे दूर चला गया, अरे बाप रे, ऐसे गाने बिल्कुल नहीं लाएंगे। आप अपने फेवरेट सॉन्ग, जिनको सुनकर आपको सच में बहुत अच्छा लगता है। जैसे अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूँ,
तो अगर मैं इन गानों को सुनती हूँ ना, मुझे बड़ी अच्छी फीलिंग आती है। इंस्टेंटली ये मेरे लिए ट्रिगर के जैसे काम करते हैं। जैसे मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू सुनाऊं अगर तुम कहो, ये शाहरुख खान का गाना है। इसमें ही एक मूवी का एक सॉन्ग और है, वो ये है, चांद तारे तोड़ लाऊं बस इतना सा ख्वाब है, ये। और इसमें और भी सॉन्ग है, जैसे कि आई एम द बेस्ट, ये वाला सॉन्ग भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जैसे कि अगर मैं बात करूँ, जैसे मुझे ये वाले सॉन्ग भी बड़े प्यारे लगते हैं कि जैसे कि कौन, मतलब मैं आपको बताती हूँ, मतलब मेरी ज़ुबान पर वो सॉन्ग आते हैं लेकिन मुझे एकदम से याद नहीं आते। ये सॉन्ग तो एक पॉजिटिव सॉन्ग में भी काम करते हैं, लेकिन मुझे DDLJ के भी सॉन्ग बड़े अच्छे लगते हैं। सच में एकदम से सुनकर ना मूड एकदम रिफ़्रेश हो जाता है, बड़ा अच्छा लगता है मुझे सुनकर। मतलब जो पुराने हो या नए हो, इससे कोई मैटर नहीं करता। बस वही गाने आप लिखना जो आपके सच में फ़ेवरेट है, और उनको, ये दिल टूटने वाले, ब्रेकअप वाले, हाय मैं मर जाऊँ, मैं ये कर लूँ वो कर लूँ, ये वाले नहीं होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि आपको पता है, ये मुझे बहुत बाद में एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि मैंने अपनी लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ें सॉन्ग से मैनिफेस्ट करी हैं। सॉन्ग से बहुत चीज़ें रीप्रोग्राम होती हैं, ख़ास तौर से आपका सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि सॉन्ग में वो शक्ति है। क्योंकि गाने जब हम बार बार सुनते हैं तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं, और जब सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग हो जाती है, उसी सॉन्ग के अकॉर्डिंग हमारी ज़िंदगी में वो चीज़ें मैनिफेस्ट होती है। तो यार सॉन्ग भी ना बड़े सोच समझ के सुनने चाहिए। ये नहीं है कि बहुत ही हारे वाले, बहुत ही दिल टूटने वाले, नहीं, ये सॉन्ग तो ना ही सुनो तो ज़्यादा अच्छा है। इंजॉय करने वाले, खुशी देने वाले, जो आपके फेवरेट सॉन्ग हैं उनको सुनो, ठीक है। तो ये आपको पहले लिस्ट बना ली है, आपको कौन कौन से सॉन्ग अच्छे लगते हैं। उसके बाद में आपको कौन कौन से कलर्स पसंद है, ये भी आपको लिखना है। फिर आपको कौन कौन सी ड्रेसेस अच्छी लगती हैं। फिर उसके बाद में आपको खाने में क्या पसंद है। एंड देन आपको कौन कौन सी किताबें अच्छी लगती हैं। आपको कहाँ कहाँ घूमना अच्छा लगता है। आपको कहाँ कहाँ जाना अच्छा लगता है। आपको कौन सी गाड़ी पसंद है। आपको किस तरीके का घर पसंद है। आपको किस तरह की जॉब पसंद है। मतलब जो चीज़ें आपको सच में पसंद है वो चीज़ें आपको लिखनी है। आप मतलब कि आप ना नेचर में आपको क्या पसंद है। नेचर में चिड़ियों का चहचहाना, या फिर ठंडी ठंडी हवा का फील करके जाना, या फिर नेचर को देखना, फ्लावर्स को देखना, बटरफ्लाइज को देखना। आपको जो पसंद है आप उस चीज़ की पहले लिस्ट बना लेना, और ये लिस्ट आप किसी भी कलर के पेन से बना सकते हैं, बस आप ब्लैक को छोड़कर। ये लिस्ट जब आप बना लें, या आप लिस्ट कभी भी बनाइएगा, एक दिन का काम है, ज़्यादा बड़ा काम नहीं है। अब आपको क्या करना है, जब भी आपका कोई भी नेगेटिव थॉट आपको परेशान करे, देखो शुरू में तो आपको थोड़ी अवेयरनेस रखनी पड़ेगी, क्योंकि जैसे कि मैं काफ़ी बार ये बात बोल चुकी हूँ, अगर हमें कोई प्रॉब्लम हो जाती है, या कोई बीमारी, या कोई सर भी दर्द करता है ना, तो जब हमें दवाई भी लेनी होती है ना, पूरी अवेयरनेस के साथ हम लेते हैं, डोज भी पूरी अवेयरनेस के साथ हम लेते हैं। क्योंकि अवेयरनेस एक ऐसी चीज़ है जो हर फील्ड में, हर जगह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जहाँ हमारी अवेयरनेस का दूसरा पहलू है प्रेजेंट में रहना। अगर आप प्रेजेंट में रहकर ये देखें कि आपको अभी नेगेटिव फील हो रहा है, और अगर आप अभी बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील कर रहे हैं, एक थॉट आ गया नेगेटिव वाला, अब ये एक थॉट के बजाय मुझे पता है, जब अगर ये मैंने दरवाज़ा खोल दिया कि भाई आ जाओ, तो पूरा ख़ानदान नेगेटिव थॉट्स का आ जाएगा, तो वो रोकना आपके लिए थोड़ा इम्पॉसिबल होगा। तो जैसे ही आपको फ़ील हो जाए, जैसे ही आपको लगे कि अभी आप बुरा फ़ील कर रहे हो, अभी आप अच्छा फ़ील नहीं कर रहे हो, अभी आप नेगेटिव फ़ील कर रहे हो, उसी तुरंत बाद आप उस लिस्ट को, एक काम करना, अपने फ़ोन में फ़ोटो क्लिक कर लेना, और आप इस लिस्ट को ना अपने फ़ोन में भी बना सकते हो, अपने लैपटॉप में भी बना सकते हो, आप अपनी डायरी में भी बना सकते हो। तो आपको तुरंत वो गाना चलाना है जो आपको बड़ा अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि ये साइंटिफिकली प्रूव है कि एक ही वक्त में इंसान के दिमाग में दो इमोशंस नहीं रह सकते, या तो वो एक वक्त में नेगेटिव होगा, या तो वो उस वक्त में पॉजिटिव होगा।
ठीक है। ऐसा नहीं है आप नेगेटिव हो और पॉजिटिव वाला सॉन्ग सुन रहे हो तो आप पॉजिटिव फील करो, बिल्कुल नहीं हो सकता है ऐसा। अगर आप नेगेटिव हो और आपने एकदम से कोई अच्छा अपना फेवरेट सॉन्ग चला दिया तो आपको फीलिंग्स भी वही आएंगी जो आपके फेवरेट सॉन्ग वाली होंगी। ये एकदम से आपकी शिफ्टिंग करेगा, एकदम से आपको अच्छा फील कराएगा। तो इससे क्या होगा, सबसे पहली चीज़ तो कि आपका जो फर्स्ट नेगेटिव थॉट है वो वहीं स्टॉप हो जाएगा और जो पूरा ख़ानदान नेगेटिव थॉट्स का आपको परेशान करने आ जाता है वो वहीं पर रुक जाएगा। तो ये बहुत ही मैजिकली काम करता है। इसको कहते हैं नेगेटिव थॉट्स शिफ्टिंग। आप आराम से इसको कर सकते हैं। कोई भी कलर पसंद है, उस कलर को ले आइए और उसके बारे में सोचना शुरू कीजिए। आपको कोई भी नेचर पसंद है, अगर नेगेटिव फील हो रहा है वहाँ जाकर बैठ जाइए। मैं सच्ची 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 बताऊँ ना, एक सबसे बढ़िया चीज़, मैं ना अगर पर्सनली मैं अगर बात करूँ तो जब भी मुझे कभी बुरा फील होता है ना, नेगेटिव फील होता है, मैं उस वक्त ना वो काम करती हूँ जो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि तुरंत मेरी शिफ्टिंग हो जाती है। क्या करती हूँ, सबसे पहले तो या तो कोई अच्छा सा सॉन्ग सुनती हूँ या फिर मैं वहाँ उस जगह से ही चली जाती हूँ, क्योंकि जब मैं उस जगह पर बैठी हूँ और वहाँ नेगेटिव थॉट क्रिएट कर रही हूँ तो वहाँ का ऑरा भी नेगेटिव हो रखा है। जब मैं उस जगह से उठ जाती हूँ तो वहाँ पर जाती हूँ कहीं और, पूरे घर में कहीं पर भी घूमती हूँ या छत पे या बालकनी में या कहीं पर भी, तो मेरी थोड़ी वाइब्रेशन चेंज होती है और फिर मैं वो काम करती हूँ जो मुझे अच्छा लगता है। और जब मेरी वाइब्रेशन चेंज हो जाती है, जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं काम करती हूँ, चाहे वो सॉन्ग हो चाहे वो कोई भी चीज़ हो, वो मैं सुनती हूँ करती हूँ, तो मेरे थॉट्स भी वैसे ही क्रिएट हो जाते हैं। फिर मैं उस वक्त ना, पता है क्या करती हूँ, मैं उस वक्त पॉजिटिव थॉट क्रिएट करती हूँ, जो ये मेरे लिए ना बहुत ही आसान मेथड रहता है। तो ये आपके लिए बहुत ही अमेजिंग रहेगा, एक गेम की तरह इसको लेना, और सच में आपको बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट मिलने वाले हैं। तो कीजिए अपने नेगेटिव थॉट्स की शिफ्टिंग और कर दीजिए इनको छू मंतर। 1 दिन होगा, 2 दिन होगा, प्रैक्टिस अगर 15 डेज 21 डेज की कर ली, ये खुद से होना चालू हो जाएगा। ये प्रैक्टिस का कमाल है। बी प्रैक्टिस, बी कंटिन्यू, बी अवेयरनेस। अब तक की वीडियो पर बनी रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत सारा धन्यवाद।